हाय फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पॉलिटी में पढ़ने जा रहे हैं। पॉलिटी का सेकंड पार्ट जो कि क्या है, सिटीजनशिप पार्ट 2। ठीक है, इसमें आर्टिकल 5 से लेके 11 के बीच में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले नागरिकता पे जो पहला विवरण था वो अरस्तू ने दिया था। किसने दिया था? अरस्तू ने दिया था। और हमने नागरिकता किससे ली है? हमने ब्रिटेन से नागरिकता ली है। और ये किस तरह की है? एक हैरी टाइप, यानी एक तरह की टाइप है, यानी सिंगल एक ही तरह की जो है नागरिकता चाहिए। यानी पूरे देश में रहने के लिए हमें सिर्फ एक ही तरह की नागरिकता चाहिए। उसके बाद उस टाइम जब संविधान बना, उस टाइम पे क्या था कि लोगों ने जो संविधान जो बना रहे थे उन्होंने नागरिकता की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम वो और चीज़ें लिखने पे ज़्यादा फोकस था उनका। क्योंकि उस टाइम देश जो है वो विभाजन हुआ ही था, तो किसी पे नागरिकता पे इतनी जल्दी इतनी सख्त पाबंदियां लगाना उन्होंने सही नहीं समझा। इसलिए हम पहले वो पढ़ेंगे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, वास्तविक संविधान में था, और उसके बाद जो संशोधन हुए वो पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकल 5 यानी अनुच्छेद 5। ये क्या है? प्रारंभ में नागरिकता, यानी जो स्टार्टिंग में क्या नागरिकता थी। तो शुरू में जो नागरिकता थी वो किसके आधार पर थी? जन्म के अधिकार पर। अगर आपका भारत में जन्म हुआ है तो आप भारत के नागरिक हैं। फिर माता पिता के जन्म, यानी दोनों में से या तो आपकी माता का जन्म भारत में हुआ या आपके पिता का जन्म भारत में हुआ तो भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। या फिर संविधान लागू होने से 6 महीने पहले भी अगर आप भारत आ गए तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, ये था हमारा आर्टिकल 5। तो आर्टिकल 5 में हमने क्या पढ़ा? अनुच्छेद 5 में पढ़ा कि प्रारंभ में नागरिकता किस हिसाब से थी? जन्म के आधार पर, कि किसी व्यक्ति का जन्म अगर भारत में हुआ तो उसे नागरिकता मिलेगी। माता पिता के जन्म के आधार पर, दोनों में से किसी एक का भी जन्म अगर भारत में हुआ है तो उस हिसाब से। संविधान लागू होने से 6 महीना पहले भी भारत आ गए तो भारत की नागरिकता क्या है? उसे मिल जाएगी। उसके बाद आता है आर्टिकल 6 यानी अनुच्छेद 6। अनुच्छेद क्या कहता है? परमिट रूल, यानी परमिट का नाम से ही पता चल रहा है, यानी किसी चीज़ का हमने परमिशन लेनी है, यानी कोई परमिट लेना है। तो ये क्या कह रहा है कि आज़ादी के 1 साल बाद 19 जुलाई 1948 को भी अगर किसी व्यक्ति को भारत या पाकिस्तान छोड़ना है तो लिख के देना पड़ेगा कि हम ये देश छोड़ना चाहते हैं और उस देश में जा रहे हैं। ये देखो, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947। तो उन्होंने सही 1 साल का टाइम इनको दिया, 19 जुलाई 1948 तक का, कि अगर अभी भी कोई फेरबदल करना चाहता है, कि कोई पाकिस्तान का भारत में आना चाहता है या भारत का पाकिस्तान में जाना चाहता है, तो अभी भी वो क्या कर सकता है? अभी भी जा सकता है, पर लेकिन उसको उस देश छोड़ने से पहले एक ऐसे लिख के देना पड़ेगा कि मैं ये देश छोड़ना चाहता हूँ और मैं इस देश में जाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले गया तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि तब तक परमिट रूल जो है वो लागू नहीं था, इसलिए नो टेंशन। अगर वो बाद में गया है, देखो, अब मान लो कोई पाकिस्तान से भारत में आना चाहता है, तो अगर वो पहले आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो इस डेट 19 जुलाई 1948 के बाद आना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? 6 महीने का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और उसके बाद उसको जो है उसका जब नंबर आएगा तब उसे नागरिकता मिल जाएगी। सिर्फ इसमें क्या प्रॉब्लम या क्या हमें और चीज़ करनी पड़ेगी? अगर वो इस डेट से पहले आए, 19 जुलाई 1948 से पहले आए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर उसके बाद आए तो उसे 6 महीने का क्या है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 क्या कहता है कि 1 मार्च 1947 के पहले गए उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्योंकि हमारा जो देश है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, पर जैसे जिस हिसाब से देखो कितने टाइम से हमारे क्रांतिकारी जो है वो कोशिश कर रहे थे, स्वतंत्रता सेनानी कोशिश कर रहे थे भारत को आज़ाद करने की, तो लोगों को जो है वो लगभग आइडिया लग गया था कि अब दंगे होने वाले हैं, या फिर जो है जैसे 1947 में जो भी प्रॉब्लम हुई 1947 में, तो लोगों को काफ़ी हद तक आइडिया लग गया था। तो उन्होंने मूवमेंट करना शुरू कर दिया था। जो पाकिस्तान जाना चाहते थे वो पाकिस्तान जा रहे थे, जो पाकिस्तान से आना चाहते थे वो भारत में आ रहे थे। तो ये क्या डेट रखी? 1 मार्च 1947 के पहले जो गए हैं उनका हमारे भारत के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो कहाँ गए, कितने लोग आए, कितने लोग गए। और जो उसके बाद पाकिस्तान गए हैं और बाद में वहाँ किसी कारण से नहीं रहना चाहते और वापस भारत में आना चाहते हैं, तो उन्हें फिर से जैसे ऊपर वालों ने 6 महीने का रजिस्ट्रेशन करा के फिर उन्हें नागरिकता के वो अधिकारी है, फिर उनको नागरिकता मिलेगी। यानी जो आर्टिकल हमारा अनुच्छेद 6 है वो क्या कह रहा है कि अगर आप किसी देश में जाना चाहते हैं,
19 जुलाई 1948 के बाद आप भारत छोड़ के या पाकिस्तान छोड़ के भारत में आना चाहते हैं या भारत छोड़ के पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, तो आपको 6 महीने का एक रजिस्ट्रेशन कर आपको लिख के देना पड़ेगा ये कि हम इस देश को छोड़ना चाहते हैं और हम इस देश में जाना चाहते हैं। अगर कोई भारत में आना चाहता है उसके तहत तो उसे 6 महीने का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर आर्टिकल 7 क्या कहता है कि 1 मार्च 1947 से जो पहले गए उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो वो मान लो वो वहाँ के सदस्य, वहाँ के रेजिडेंट थे या फिर वो भारत से ही गए हैं वहाँ से उठ के, तो उसका हमें कोई अता पता नहीं है उस बातों का। तो वो क्या कह रहे हैं कि कोई पहले मान लो भारत से पाकिस्तान चला गया, अब वो किसी कारणवश वो वापस आना चाहता है, तो अगर उसे वापस आना है तो वो 6 महीने का रजिस्ट्रेशन कराएगा पहले इसकी तरह, और फिर उसको बाद में जो है वो मान्यता, उस नागरिकता जो है वो दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास अनुच्छेद 8, आर्टिकल 8। अगर कोई व्यक्ति किसी पर्यटन, जैसे बहुत से लोग हैं जो भारत से विदेश में जाते हैं नौकरी के लिए, कोई घूमने के लिए जाता है, कोई नौकरी के लिए जाता है, कोई पढ़ने के लिए जाता है, शिक्षा के लिए अगर विदेश जाता है तो उसकी नागरिकता जो है वो भारत की रहेगी। ठीक है। सिर्फ जाने पे, यानी कोई घूमने, जैसे वर्किंग वीज़ा होता है या एजुकेशनल पे भी वीज़ा लगता है, या फिर आप काम करने जाना चाहते हो, जैसे काम करने या घूमने जाना चाहते हो, तो उस बेस पे आपकी नागरिकता रद्द नहीं की जाएगी। ये आर्टिकल अनुच्छेद 8 कहता है। फिर आता है अनुच्छेद 9। ये क्या कह रहा है, अगर मान लो कोई व्यक्ति वहाँ गया और उससे वो क्या कह रहा है कि मैं वहाँ की नागरिकता लेना चाहता हूँ, उस देश की नागरिकता लेना चाहता हूँ, तो उस टाइम क्या होगा, वो अगर वहाँ की नागरिकता ले लेता है तब उसकी भारत की जो है वो नागरिकता रद्द हो जाएगी। ये आर्टिकल 9 कहता है, अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर वो वहाँ की नागरिकता लेना चाहता है तो उसकी भारत की नागरिकता रद्द हो जाएगी, क्योंकि भारत में क्या है, एक है, यानी एक ही तरह की नागरिकता है। ठीक है। ये आर्टिकल 9 कहता है। फिर आता है अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि जब तक देशद्रोह नहीं किया जाए ना, अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो देश के खिलाफ कोई काम करता है, तब तब उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है, रद्द की जा सकती है, अन्यथा किसी की नागरिकता ऐसे कोई भी रद्द नहीं कर सकता। तो नागरिकता किस हिसाब से छीनी जाती है या दी जाती है या ले ली जाती है, अगर कोई इंसान त्याग दे, यानी वो बाहर रहना चाहता है, विदेश में रहना चाहता है, वहाँ की नागरिकता लेना चाहता है, तो उसे यहाँ की त्यागनी पड़ेगी, या तो वो खुद त्याग दे या फिर वो कुछ ऐसा काम करे कि, मतलब कई होते हैं जो इनवैलिड तरीके से, यानी गलत तरीक़ों से नागरिकता लेने की कोशिश करते हैं। तो जब सरकार को ये चीज़ पता लगती है, जो गृह मंत्रालय उनको ये चीज़ पता लगती है, तो वो क्या करते हैं, संसद को जब ये चीज़ पता लगती है तो वो क्या करते हैं, उस चीज़ को बर्खास्त कर देते हैं, यानी उसको इलीगल घोषित कर देते हैं। तो जो इलीगल है वो बर्खास्त में आएगा। और वंचित, यानी कई बार क्या होता है, कोई इंसान, कोई भी व्यक्ति जो है वो देशद्रोह का काम करता है या फिर वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, तो उस वजह से क्या होता है, मान लो किसी ने किसी पे हमला कर दिया और उस वजह से अगर वो भारत का नागरिक है तो उसकी सारी जिम्मेवारी भारत पे आती है, तो उस टाइम वो क्या करते हैं, उसकी नागरिकता रद्द कर देते हैं या छीन लेते हैं। तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में ही किसी की नागरिकता छीनी जाती है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो ये हमने आर्टिकल 5 से लेकर 10 तक तो ये पढ़ लिया। अब आते हैं आर्टिकल 11 पे। आर्टिकल 11 क्या कहता है कि जो संसद है, संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिग्रहण, समाप्ति और उससे संबंधित अन्य सभी मामले के संबंध में और प्रावधान कर सकती है। यानी जितने भी हमारी नागरिकता से रिलेटेड जो भी कानून है या नए रूल हैं या पुरानों में संशोधन करना, वो कौन करेगी, संसद करेगी। और मंत्रालय कौन सा होगा इसमें, गृह मंत्रालय होगा। ठीक है। अब आते हैं, ये तो था ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन में था। ठीक है। तो आज की वीडियो को हम इतना ही रखेंगे। इसके बाद जो है, ये तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, इसके बाद जो बदलाव आए, संशोधन आए, उसे हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया या आपको किसी भी तरह का कोई फीडबैक देना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।